वे कहते हैं कि एक योद्धा जन्म नहीं लेता, एक योद्धा गढ़ा जाता है। न लड़ाइयों से, न हथियारों से, न विजयों से, बल्कि सिद्धांतों से, चरित्र के अनुशासन से, उन गुणों से जिनके साथ वह जीता है और मरता है। सदियों तक एक ही संहिता ने जापान के समुराइयों को आकार दिया। एक संहिता जिसे बुशिडो कहा जाता है, शाब्दिक रूप से योद्धा का मार्ग। लेकिन बुशिडो सिर्फ नियमों का एक समूह नहीं था, ये एक दर्शन था, एक विश्वदृष्टि, संघर्ष, सम्मान और जीवन को समझने का एक मानचित्र। आज तुम और मैं इस मार्ग पर साथ चलते हैं। हम बुशिडो के 7 गुणों का अन्वेषण करते हैं, प्राचीन अवशेषों की तरह नहीं, बल्कि आधुनिक शक्ति, अर्थ और उद्देश्य के उपकरणों की तरह। दुनिया बदल गई है, लेकिन मानव आत्मा नहीं। और एक योद्धा का मार्ग आज भी उन लोगों को बुलाता है जो इसे चलने को तैयार है। आइए शुरू करें। धर्मनिष्ठा, घी, ये नैतिक सीधापन है, स्पष्ट देखने की क्षमता जब दुनिया भ्रम के कोहरे से ढकी हो। यदि समुराई की आत्मा की हड्डियां होती, तो धर्मनिष्ठा उसकी रीढ़ होती। धर्मनिष्ठा का अर्थ है सही काम करना तब भी जब कोई देख न रहा हो, सुख के बजाय सिद्धांत को चुनना, स्पष्टता से कार्य करना जब दूसरे आवेग से कार्य करते हैं। एक समुराई ये नहीं पूछता था कि मुझे क्या लाभ होगा, वो पूछता था सही काम क्या है। आज ये गुण दुर्लभ है, क्योंकि ये साहस, स्पष्टता और जवाबदेही मांगता है। धर्मनिष्ठा पूर्णता नहीं है, ये दिशा है। ये कठिन मार्ग को चुनना है, क्योंकि कठिन मार्ग ही ईमानदार होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपके निर्णय आपके गहरे स्व को दर्शाते हों, न आपके डर, न आपकी इच्छाएं, न दूसरों की राय। यही घी है। पहला गुण, एक योद्धा की पहचान की नींव। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, ये डर के बावजूद आगे बढ़ना है। समुराई का साहस शांत होता है, संतुलित होता है, लापरवाही से मुक्त। यूं सिखाता है आगे बढ़ना, पूरी तरह जानते हुए कि आगे क्या है और उसका भार क्या है। साहस का अर्थ है बाहरी लड़ाइयों और आंतरिक लड़ाइयों दोनों का सामना करना। आपके संदेह, आपकी असुरक्षाएं, आपकी असफलताएं, आपकी छायाएं। समुराई कहते थे डर को जानना बुद्धिमानी है, उसे जीतना दिव्य है। सच्चा साहस शोर नहीं मचाता। आपको अपनी जीतों का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं, आपको अपनी ताकत घोषित करने की जरूरत नहीं। आप बस हर दिन उपस्थित रहते हैं, तब भी जब दर्द होता है, तब भी जब प्रकृति दिखाई नहीं देती। साहस अनिश्चितता के सामने निरंतरता है, और आपके जीवन में सबसे बड़ी विजय उन पलों से आएगी जब आप तय करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहेंगे, तब भी जब कोई विश्वास नहीं करता कि आप कर सकते हैं। करुणा के बिना शक्ति नहीं होती, वो क्रूरता होती है। जिन परोपकार का गुण योद्धा को याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति इस बात से मापी जाती है कि उसे कितनी नरमी से इस्तेमाल किया जा सकता है। समुराई से डर भी लगता था और सम्मान भी किया जाता था, क्योंकि वे संयम समझते थे। परोपकार है भोलापन रहित दया, कमजोरी रहित क्षमा, ताकत छोड़े बिना सहानुभूति। जिन सिखाता है कि हर योद्धा 2 तलवारें धारण करता है, एक लड़ने के लिए और एक चंगा करने के लिए। और अधिक बुद्धिमान तलवार अक्सर वही होती है जो कभी अपने म्यान से बाहर नहीं निकलती। आधुनिक जीवन में परोपकार ऐसा दिखता है, मदद करना जब जरूरी ना हो, दयालु होना जब क्रूर होना आसान हो, दूसरों को इंसान के रूप में देखना तब भी जब वे आपसे असहमत हो। एक योद्धा ताकत के साथ चलता है, लेकिन नरमी के लिए जगह छोड़ता है, क्योंकि केवल मजबूत लोग ही कोमल हो सकते हैं। सम्मान, रे सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, ये संतुलन है। एक समुराई झुकता था कमजोरी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि समझ दिखाने के लिए। सम्मान का अर्थ है दूसरों को मूल्य देना, खुद को मूल्य देना, और यह पहचानना कि हर व्यक्ति ऐसी लड़ाइयां ढोता है जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते।
रे हमें सिखाता है दुनिया में बिना कड़वाहट, बिना शोक, बिना क्रूरता और बिना हावी होने की जरूरत के चलना। क्योंकि अहंकार एक योद्धा के कवच में पहली दरार है। सच्चा सम्मान शांत होता है, कमाया जाता है, और गरिमा उपस्थिति व अनुशासन के माध्यम से व्यक्त होता है। सम्मान संघर्ष को संवाद में, तनाव को सहयोग में और एक योद्धा को नेता में बदल देता है। माकोतो ईमानदारी, ये समुराई का जीवन रक्त थी। झूठ बोलना अपनी ही आत्मा को तोड़ना था। समुराई का वचन लोहे जैसा था, अटूट, अप्रश्ननीय। क्यों? क्योंकि सत्य विश्वास की नींव है। विश्वास रिश्ते बनाता है, रिश्ते कुल बनाते हैं, और कुल राष्ट्र बनाते हैं। ईमानदारी के बिना सब कुछ ढह जाता है। आधुनिक दुनिया में माकोतो एक चुनौती है, जहां झूठ आसान है, दिखावा लाभदायक है और प्रामाणिकता दुर्लभ है। लेकिन योद्धा सत्य चुनता है, इसलिए नहीं कि वो आरामदायक है, बल्कि इसलिए कि वो स्वच्छ, शुद्ध और आंतरिक शक्ति के साथ संरेखित है। ईमानदारी का अर्थ सब कुछ उघाड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है कभी भी अपनी अखंडता से विश्वासघात न करना। सम्मान वह आवाज है जो आपके मन की खामोशी में बोलती है। आपकी प्रतिष्ठा वह है जो दूसरे सोचते हैं कि आप क्या है। आपका सम्मान वह है जो आप वास्तव में हैं। मायो अदृश्य कवच है। आप इसे उधार नहीं ले सकते, नकली नहीं बना सकते और इससे छिप नहीं सकते। सम्मान का अर्थ है सुविधा के बजाय गरिमा चुनना, तालियों के बजाय मूल्य चुनना, शॉर्टकट के बजाय जिम्मेदारी चुनना। समुराई मानते थे कि सम्मान ही वो एकमात्र संपत्ति है जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती। शोरगुल भरी दुनिया में सम्मान फुसफुसाता है, भ्रष्ट दुनिया में अड़ेग खड़ा रहता है और अराजक दुनिया में आपको स्थिर रखता है। निष्ठा, चूगी, अंधी आज्ञाकारिता नहीं थी। ये उद्देश्य का बंधन थी। व्यक्तिगत लाभ से परे किसी चीज के प्रति पवित्र प्रतिबद्धता। समुराई के लिए निष्ठा का अर्थ था अपने कुल, अपने स्वामी, अपने परिवार और अपनी संहिता के प्रति समर्पण। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्ठा है आपके मिशन, आपकी कला, आपके लक्ष्य, आपके अनुशासन और आपके भविष्य के प्रति निष्ठा। विचलनों से भरी दुनिया में निष्ठा उपचार है। जब प्रेरणा मंद पड़ती है और संदेह बढ़ता है, निष्ठा आपको मार्ग पर बनाए रखती है। निष्ठा निरंतरता है, निष्ठा धैर्य है, निष्ठा प्रतिबद्धता है। यही वो गुण है जो सपनों को नियति में बदल देता है।